हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 पर आधारित है। जो 20 जुलाई 1924 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का उसमें उत्तर सही सही दिया गया है। आप इसे देखकर अपने प्रश्नों को मैच कीजिएगा। इसमें कुछ गलत रह गए हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमने इस वीडियो में सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है, फिर भी बीपीएससी का उत्तर जो होता है वह सर्वमान्य होता है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला है लैंग्वेज, पार्ट 1 है लैंग्वेज का। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। नीचे है पहला क्वेश्चन है व्हाट्स कम्युनिकेशन %, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बॉडी और पर्सन। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ एबव। इसमें कम्युनिकेशन आप आई के से भी कर सकते हैं, बॉडी से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन विच आर द 2 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो सही आंसर हो जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगला क्वेश्चन द पैसेज इज़ अबाउट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन फेलियर। अगला क्वेश्चन हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव डैश द ट्रेन, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बीन एंड कैच। अगला क्वेश्चन वी कैन नॉट डैश विथ देयर पीपुल, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सिंस सी इज ए डैश सी हैज़ टू टॉक ए लॉट, में सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियो जॉकी। अगला क्वेश्चन ये अब हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी गद्यांश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है में सही आंसर हो जाएगा आपका चरित्रवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अगला क्वेश्चन चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो सही आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण के शैक्षिक वातावरण। अगला क्वेश्चन भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अगला क्वेश्चन इसमें भी अब 15 से 20 तक का फिर गद्यांश दिया हुआ है, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है, तो सही आंसर हो जाएगा जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, सही आंसर हो जाएगा जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। अगला क्वेश्चन पूरे अवतरण का सारांश है कि, सही आंसर हो जाएगा आपका मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि, सही आंसर हो जाएगा मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। अगला क्वेश्चन अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि, सही आंसर हो जाएगा मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। अगला क्वेश्चन अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो सही आंसर हो जाएगा पशुता बनाम मनुष्यता। अगला क्वेश्चन गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका सिद्धांतहीन। अगला क्वेश्चन अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है, तो यह अपनाना क्रिया जो है वो सर्वनाम से बनी है। अगला क्वेश्चन र का विवरण है,
तो सही आंसर हो जाएगा ए, वत्सरे लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक। अगला क्वेश्चन, निराकार में उपसर्ग है, तो निराकार में निर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही हो जाएगा उद्धरण चिन्ह का। अगला क्वेश्चन, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमने आम ले लिए। अगला क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यति। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, अब आ गया आपका जनरल स्टडी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चनों को मैच कर सकें। अगर इसमें आपको कुछ कमी लगी हो, कुछ गलत लगे हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसे सुधार सकें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, आप एक लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह का और भी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेटर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे बिहार में भी हुआ था और छोटा नागपुर में भी हुआ था। इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो गर्म खून का प्राणी मनुष्य होता है। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो आनंद मठ जो था वो 1882 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की। अगला क्वेश्चन, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो सही आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर को मिला था। अगला क्वेश्चन, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच माध्यम समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा 0.1/2 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे आगे रहता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा झाड़ियों के जंगल में। अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भ्रंशमूलक भूकंप। अगला क्वेश्चन,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। 5 अंकों की छोटी संख्या है, तो इसमें ये सी वाला तो होगा नहीं, और 11,398 से कटेगा नहीं, तो बचा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,402। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के प्रदूषक हैं। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कौन है? तो SO2 है। अगला क्वेश्चन, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। अगला क्वेश्चन, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो ये 2016 का पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो इस पर आंसर हो जाएगा अपसौर में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और उच्च स्रोत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और उच्च स्रोत कहाँ पे है? समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का सवाल है, आप इसे हल कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा A 4। अगला क्वेश्चन, लंदन के सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगड़ा ने। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन वर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पति की हार्मोन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इसका सही आंसर हमको हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्य से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका C, क्योंकि सबसे पहले विज्ञापन होता है, उसके बाद आवेदन दिया जाता है, फिर साक्षात्कार होता है, फिर चयन होता है, उसके बाद नियुक्ति होती है। सही आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलती है और यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा 40 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? में सही जो सुमेलित नहीं है वह है भगवान महावीर बिहार। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्या में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C 50 होगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के। अगला क्वेश्चन, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग जो होता है वो
ये समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी होता है और हिमशैल का पता लगाने में भी होता है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, डी। सही आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक के बीमारी का संबंध स्वच्छता से है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो सही आंसर हो जाएगा 4.5% बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में और अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत में उसका क्रमांक क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 26वां स्थान होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, मृदा का पलबार करना संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखने से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे हल कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो सही आंसर हो जाएगा 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सीलियरी मसल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें आई आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार की टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। तो सही आंसर हो जाएगा हुगली। अगला क्वेश्चन, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से किस में से दिए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 15, 45, 145। अगला क्वेश्चन, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने 7 गुनी हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा 25% वार्षिकी। अगला क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजुअल एडमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो इसमें जो सत्य है वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें 1-2 सही है। अगला क्वेश्चन, यदि ये भी मैथ का सवाल है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। इसमें गुना दिया 7 छक 42 का ये 2 आ गया है।
5 तिया 15 का 5 आ गया है, 8 5 40 का 0 आ गया है, 8 6 48 का ये 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि चिड़ियाघर में के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है, यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 390। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77। अगला क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो सबसे उत्तम विधि है वह वन रोपण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 में 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा केवल 23 लोग। अगला क्वेश्चन, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 m त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल है और 36 पाई m स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? यह भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 m। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो है वो डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेजर्टिकोलस। अगला क्वेश्चन, बिहार में बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में आनंद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ तो कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला क्वेश्चन, a³ + b³ + c³ - 3abc को a + b + c से भाग देने पर प्राप्त भागफल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा a² + b² + c² - bc - ca - ab। यह मैथ का सूत्र है, आप इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। p q के दाएं हैं और t q के बाएं, लेकिन r के दाएं हैं। यदि p s के बाईं ओर है तो उन सब के मध्य में कौन सा होगा? तो उन सब के मध्य में q होगा। अगला क्वेश्चन, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? उसका नाम था धर्म गार्डियन 2024। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? तो नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए? तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 154। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो सही आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में P का विपरीत अक्षर कौन सा है? तो सही आंसर है K। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है? तो सही आंसर है सोहोपकारिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है, कितने सेंटीमीटर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10।
अगला क्वेश्चन, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वायुतक की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा संरक्षण का भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस के से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तल। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कारगिल जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बाई 1 बाई वाई का मान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किस मुद्दे का सामना किया था? तो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, किन देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि सही आंसर वो क्या दे रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशन है। अगला क्वेश्चन, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM से तात्पर्य है, तो उसका तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला हो जाएगा आपका ए, घास, हिरण और बाघ। अगला क्वेश्चन, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1991 के पश्चात। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो इसका प्रभाव जो था वो दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MP अर्बुल लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? तो आप इसे बैठा लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, SNRUEMB। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो सही आंसर हो जाएगा मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो उसका सही आंसर आपका भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है और समाजवादी दल भी हो सकता है। अब आयोग द्वारा देखा जाएगा इसका आंसर क्या दे रहा है आयोग। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेतु। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो सही आंसर हो जाएगा सिरका। सिरका जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन,
भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है वो कोसी नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, समीकरणों 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने के लिए x और y में के मान क्रमशः हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 और 17। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन ने। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। अगला क्वेश्चन, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाना। अगला क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। अगला क्वेश्चन, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा संख्या का पिरामिड। अगला क्वेश्चन, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो सही आंसर हो जाएगा 21.8 किलोमीटर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इस प्रश्नों में कुछ कमी हो, कुछ गलत हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।